Hello. Good morning, students. I welcome you all in your GK class. Today we will start from chapter number 7. So before we start, I'm going to welcome you all in with a very good thought, that is, each morning is new. It signifies a meaning to you, that your purpose of life is left. So forget all that is left, so that you smile and continue. Have a lovely day ahead. Okay, so let's start. Uh, the chapter number 7, the topic is mummies around the world. Mummies around the world is mummy. First, we have to know what is called mummy. A mummy is a dead human or an animal whose soft tissues and organs have been preserved. International or accidental exposure to chemicals, extreme cold, very low humidity, or lack of air, so that the recovered bodies does not decay further if kept in cool and dry conditions. So the main thing is that मम्मी का मेन पर्पस था ये कि टू प्रिजर्व द डेड बॉडीज़. ओके, टू प्रिजर्व द डेड बॉडीज़. तो कैसे प्रिजर्व करते थे वो लोग? जब इंसान कोई गुजर जाते थे, कोई मर जाते थे, उनका जो डेड बॉडी होता था उसको ना कपड़े के अंदर रैप करके, पहले दवाई लगा के, उसके अंदर का जो पार्ट्स होता था, लिवर, पैंक्रियास, किडनी, वॉटेवर, सारे टिश्यूज़, सब कुछ निकाल के फेंक देते थे वो. उसके बाद वो बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर अंदर कुछ दवाई लगा के, कुछ मेडिसिन्स लगा के, उसके ऊपर रैप करके कपड़े को, फिर उसको मतलब प्रिजर्व किया जाता था, ताकि वो उनको विश्वास था कि वो कभी ज़िंदा हो जाए, ऐसा, इसीलिए वो प्रिजर्व करते थे डेड बॉडीज़ को. और ये कई मेनली ये जो ममीफिकेशन जो है, मम्मी को बनाया जाता था जो डेड बॉडीज़ को, तो ये प्रोसेस ना सालों साल पहले इजिप्ट जो राष्ट्र है वहाँ पे ज़्यादातर चलता था. तो अभी ये बंद हो चुका है, चलता नहीं है, लेकिन बहुत पहले ये चलते थे. और बाद में ये सिर्फ मतलब इजिप्ट में ही नहीं, बल्कि चिली एक जो राष्ट्र है वहाँ पे भी, साथ में पापुआ एंड न्यू गिनी जो आइलैंड्स है वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के उस साइड, इन सब जगहों में ममीफिकेशन की काम शुरू हुई थी बाद में. मम्मी सिर्फ ऐसे दवाई में लगा के भी नहीं रखा जाता था. मम्मी को ना कई लोग क्या करते थे कि वो जो डेड बॉडी है उसको मतलब धूप में रख देते थे, या फिर बर्फ़ में, ठंड में, जब तो इट केप्ट इन कूल एंड ड्राई कंडीशंस. ये लाइन को देखो, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम ड्राई में रखा जाता था ताकि जल्दी सूख जाए या जल्दी हार्ड जम जाए, ऐसे. So some authorities restrict the use of the term to bodies deliberately embalmed with chemicals, but the use of the word to cover accidentally desiccated bodies goes back to at least 1615 AD. उसी समय से ही ये चलते आ रहा है, 1615 AD से. ओके, तो ये बहुत जगहों पे बहुत सारे अथॉरिटीज़ ने ये रेस्ट्रिक्ट भी किया था. और लेकिन अभी भी कई जगहों में ममीफिकेशन चलती है, जैसे पापुआ एंड न्यू गिनी जो मतलब आइलैंड्स है वहाँ पर होते हैं. ममीज़ आर टिपिकली डिवाइडेड इनटू वन ऑफ टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज. मम्मी दोनों कैटेगरी में डिवाइड होती है. पहला कैटेगरी है एंथ्रोपोजेनिक और स्पॉन्टेनियस. Anthropogenic mummies were deliberately created by the living for any number of reasons, the most common being for religious purposes. कुछ धर्मीय कारण के वजह से ये मम्मी तैयार किया जाता था.
दैट इज़ एंथ्रोपोजेनिक ममीज़, जो इंसान ने खुद अपने हाथों से जो उनका जो अंदर के पार्ट्स निकाल के मेडिसिन डाल के फिर उसको रैप करके बनाते थे. दोज आर एंथ्रोपोजेनिक ममीज़. एंड स्पॉन्टेनियस ममीज़, क्या बोले, स्पॉन्टेनियस ममीज सच एज वी were created unintentionally due to natural conditions. ये ऑटोमेटिकली किसी ने पर्पसली नहीं बनाया, ऑटोमेटिकली अनकंडीशनली हो गया है, कहीं धूप में रह के या फिर ऐसे नेचुरल कंडीशंस की वजह से मम्मी हो गया, बन गया. सच एज एक्सट्रीमली ड्राई हीट और कोल्ड और anaerobic conditions. Okay, so next we have to know Egyptians mummy, about Egypt peoples, how they will make the mummy, the methods of embalming or treating the dead body that the ancient Egypt's use is called mummification. इजिप्ट्स लोग ये इसको ममीफिकेशन कहला जाता था, कहलाते थे. तो इसको ये डेड बॉडी को इस तरह से ही ट्रीट किया जाता था. यूजिंग स्पेशल प्रोसेसेस द इजिप्शियंस रिमूव्ड ऑल मॉइस्चर्स फ्रॉम द बॉडी. कुछ स्पेशल प्रोसेस वो लोग फॉलो करते थे जिसकी वजह से वो बॉडी के ऊपर का सारे मॉइस्चर को निकाल देते थे, निकाला जाता था. उसके बाद लिविंग ओनली ए ड्राइड फॉर्म, उसको एकदम सूखी जगह या सूखा के रखता था. ओनली ए ड्राइड फॉर्म दैट वुड नॉट ईजीली डिके. It was important in their religion to preserve the dead body in as like a manner as possible. So successful were they that today we can view the mummified body of an Egyptian. उसके बाद उसका सब सारे अंदर के जो पार्ट्स था वो सब निकाल के उसको मेडिसिन डाल के रैप किया जाता था. दिस इज़ द प्रोसेस. तो अभी सक्सेस ऐसे करके लोग सक्सेसफुल भी हुए, जिसकी वजह से सालों साल ये ममीफिकेशन चलते भी है, वहाँ पे चलता भी था. तो सो सक्सेस, ओके. तो वी कैन व्यू द ममीफाइड बॉडी ऑफ एन इजिप्शियन एंड हैव ए गुड आइडिया ऑफ व्हाट ही और शी लुक्ड लाइक इन लाइफ 3000 years ago. तो वो कैसे दिखता था वो एक आप मतलब समझ में आता है वो देख के. ये एक्चुअली ममीफिकेशन का एक फ़ायदा था कि जो इंसान का मम्मी किया जाता था तो वो 2000-3000 साल बाद अगर उसको खोलेंगे तो वो पत्थर की तरह बन जाता था, पत्थर ही हो जाता था वो टोटली हिसाब से. तो उसके ऊपर कुछ मतलब कलर डाल के, ये देखिए ना यहाँ पे कलर्स वगैरह डाल के ना, तो अभी आजकल के ज़माने में ये चल किया है उन्होंने कि ये उसकी मम्मी के ऊपर ना ये कलर्स वगैरह डाल के उसको नाक, आँख, होठ ये सब बना के उसको एकदम इंसान का रूप दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को देखने को मिलता है कि वो पहले दिखता कैसे थे ऐसे. ओके, देखो अभी इजिप्शियंस लोग कैसे मम्मी को बनाते थे. प्रोसेस, दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ ममीफिकेशन टुक प्लेस. इंसर्ट ए हुक थ्रू ए होल नियर द नोज एंड पुट आउट पार्ट ऑफ द ब्रेन. नाक के पास से इट्स मतलब सुनने में भी बहुत ख़राब लगता है और मुझे भी बोलने के लिए बहुत हिचकिचाहट हो रही है अभी, बट फिर भी तुम्हारे चैप्टर में ऐसा चैप्टर दिया गया है सिलेबस के हिसाब से बुक में, तो इसीलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है. तो मजबूरी से मुझे बोलना भी पड़ रहा है कि डिस्क्राइब करना पड़ रहा है. तो पहले क्या होता था, नाक के पास से कुछ तो एक छेद किया जाता था, उसके वहाँ से कुछ एक हुक के तरह इतना लंबा, ये देखिए यहाँ वाला, तो हुक मतलब ऐसे हथौड़ा से घुसाता था. उसके बाद ऐसे करके उसको ब्रेन को निकाला जाता था पहले. हाँ, उसके बाद मेक ए कट ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी नियर द टमी. उसके बाद टमी के पास मतलब पेट के पास से
लेफ्ट साइड से बॉडी को कट करते थे। उसके बाद रिमूव ऑल इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर के सारे ऑर्गन्स को निकाल देते थे। लेट द इंटरनल ऑर्गन्स ड्राई, वो बाहर रख के उसको सूखने को देते थे इंटरनल ऑर्गन्स को। प्लेस द लंग्स, इंटेस्टाइन, स्टोमक एंड लीवर इनसाइड कैनोपिक जर्स। इनको ये सब जो है लंग्स, इंटेस्टाइन, स्टोमक, लीवर, इसको अलग अलग कैनोपिक जर्स मतलब दवाई मिला हुआ जार में डालते थे। देन प्लेस द हार्ट बैक इनसाइड द बॉडी। प्लेस द हार्ट बैक, इसका जो हार्ट है इसको बॉडी के पीछे रखा जाता था। बैक प्लेस द हार्ट बैक इनसाइड बॉडी। तो मतलब पहले हार्ट को रखा जाता था अंदर, मतलब उसके बाद रिंस इनसाइड ऑफ बॉडी विथ वाइन एंड स्पाइसेस। बॉडी के अंदर मतलब वाइन और साथ में कुछ स्पाइसेस, मसाले, ये सब भर के इसको मतलब अच्छे से साफ करते थे। फिर कवर द कॉर्प्स विथ नेट्रॉन सॉल्ट फॉर 70 डेज। इसको 70 दिन तक ऐसे रख दिया जाता था नमक वगैरह डाल के भर के। आफ्टर 40 days stuff the body with linen or sand to give it a more human shape। तो ये बॉडी के अंदर 40 दिन के बाद बॉडी के अंदर ना भरा जाता था सैंड मतलब बालू जो होती है, और साथ में कुछ लाइनेंस भरते थे। तो और जिसकी वजह से इसके अंदर का ये ह्यूमन शेप कायम रहे, नहीं तो स्केलेटन दिखेगा, राइट, सब सूखने के बाद। आफ्टर द 70 days रैप द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो इन बैंडेजेस। मतलब सर से पाँव तक पूरा बैंडेज से ढका जाता था। प्लेस इन ए सर्कोफेगस मीन्स ए टाइप ऑफ बॉक्स लाइक ए कॉफिन। इस सर्कोफेगस किसको कहते हैं कि ना, एक कॉफिन के जैसा बॉक्स, उसके अंदर इसको भरा जाता था। इफ़ द पर्सन हैड बिन ए फेराओ, अगर वो पर्सन कोई राजा, मतलब इजिप्ट में ना जो किंग थे, एम्परर्स थे, उनको फेराओ कहला जाता था। तो वो अगर उन्होंने कोई राजा या फेराओ होते थे तो ही वुड बी प्लेस्ड इनसाइड हिज स्पेशल बोरियल चेम्बर। उनके लिए खास करके एक अलग सा समाधि क्षेत्र की तरह एक अलग सा कॉफिन जैसा बनाया जाता था। उसके अंदर उनका डेड बॉडी रखा जाता था, साथ में बहुत सारे गहने वगैरह ट्रेजर्स रखा जाता था। नेक्स्ट, चिलियन ममीज। The Chinchorro mummies are mummified remains of individuals from the South American Chinchorro culture, found in what is now northern Chile। जो अभी नॉर्दर्न चिली नाम से जिसको जाना जाता है, वही जगह में, मतलब चिली के नॉर्दर्न पार्ट में वो चिंचोरो कल्चर, साउथ अमेरिकन चिंचोरो कल्चर, वहाँ पे मम्मी बनाया जाता था पहले। दे आर द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियली ममीफाइड ह्यूमन रिमेन्स। यही सबसे पुराना ममीफिकेशन में ऐसे जाना जाता है। Although the earliest mummies that has been found in Egypt dated around 3000 BCE, the oldest anthropologically modified Chinchorro mummy dates from around 5050 BCE। जो इजिप्ट का मम्मी है थे, इजिप्ट का मम्मी जो है वो 3000 BCE से ही इसका मतलब निदर्शन मिलते हैं उसके बाद से। लेकिन ये जो चिलियन मम्मी, मतलब जो चिंचोरो मम्मी जिसको कहते हैं, ये इसका मतलब 5000 BCE के बाद से इसको निदर्शन मिलते हैं। द ओल्डेस्ट नेचुरल मम्मीफाइड कॉर्प्स recovered from the Atacama Desert is dated around 7020 BCE। The oldest naturally mummified corpse recovered from the Atacama Desert, ये ज़्यादातर एटाकामा डेजर्ट जो है
एटाकामा डेजर्ट के वहाँ एटाकामा डेजर्ट के वहाँ 7020 BCE से के पहले से भी वहाँ पे ममीफाई किया जाता था। तो कैसे तब अभी देखो ज़्यादातर वो जो चिंचोरो जो मम्मी थे वहाँ पे ब्लैक मम्मी बनाया जाता था। ब्लैक मम्मी कैसे बनाते थे? ब्लैक मम्मी टेक्निक 5000 to 3000 BCE वो उस समय ये इसका प्रचलन था। Involved taking the dead body's body part apart, treating it and resembling it. The head, arms and legs were removed from the trunk. The skin were often removed too. इसके जो मतलब स्किन थे उसको भी रिमूव किया जाता था, सर को सब कुछ रिमूव किया जाता था, हेड, आर्म्स, लेग्स, पैर सब कुछ रिमूव अलग अलग करके फिर एक साथ रिजेंबल किया जाता था उसको। पता नहीं कैसे करते थे, बाप रे। ओके, तो यहाँ पे चिंचोरो मम्मीज़ के बारे में क्या बोल रहे हैं देखिए। एस अकॉर्डिंग टू योर बुक, द फर्स्ट मम्मी टू बी रैप्ड अप कम्स from the Chinchorro culture of South America in the area of southern Peru and northern Chile. The oldest of these mummies was a person who died in 5000 BC, 50 BC. Over 7000 years ago, these Chinchorro mummies are 2000 years older than the mummies in ancient Egypt. The most famous Chinchorro cemetery is in Chile, where you can see the black mummies named for the layer of black manganese, a metal resembling iron that coated their bodies. To create a black mummy, Chinchorro morticians cut off the body's head. इसका ब्लैक मम्मी के बनाने के लिए इसका पहले डेड बॉडी का पहले सर को काटा जाता था, आर्म्स हाथ को काटा जाता था, लेग्स पैर को भी काटा जाता था। देन स्कूप्ड आउट द ऑर्गन्स एंड फ्लैश, उसके अंदर का जो मतलब क्या बोलते हैं, फ्लैश मतलब जो ये रहते हैं, मतलब अंदर का जो व्हाट आई कैन कॉल दैट पेशी वगैरह जो रहते हैं वो उसको निकाला जाता था। फिर उसको ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को भी निकालते थे। उसके बाद एंड ऑफन emptied the brain through a hole in the skull. स्कल के ऊपर एक होल करके ब्रेन को भी निकाला जाता था। The skin was peeled away from the body and reattached later. जो इसका स्किन थे वो पहले निकालते थे, बाद में इसको अलग से रखा जाता था। It's totally like a postmortem. Yes. Like taking off and putting on a sock. Morticians completed the process by shoving hot coals into the trunk cavity to dry the cadaver. Afterward, morticians rebuilt the body with sticks and animal hair and covered it in white ash. इसको white ash से cover किया जाता था। As a final touch, morticians attached a crop of short black hair. उसको छोटा black hair दिया जाता था dead body को to the scalp and painted the corpse black with manganese. उसको अभी उसके ऊपर से बाद में मैंगनीज का प्रलेप दिया जाता था। ओके, नाउ वी विल कम टू पापुआ न्यू गिनीज का जो ममिफिकेशन है वो। द ममिफिकेशन टेक्निक इन द अंगा ट्राइब इज़ वेरी यूनिक. The bodies are smoked for 30 days. After being scraped with a bristly plant, the bodily fluids are leached out of tiny holes that have been poked into the hands and feet, and the gut contents are evacuated through a bamboo pipe. यहाँ पे एक्चुअली जो पापुआ एंड न्यू गिनी जो एक आइलैंड्स है, वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स मिलके ये बना है पापुआ एंड न्यू गिनी। तो वहाँ पे क्या करते, कोई लोग मर गए तो उनका जो डेड बॉडी है उसको पहले स्मोक दिया जाता था। स्मोक देने के 30 दिन तक धुआं, स्मोक मीन्स धुआं, राइट, तो धुआं में रखा जाता था। आफ्टर बीइंग स्क्रैप्ड विद द ब्रिस्टली प्लांट,
मतलब पत्ते पत्ते से ढक के फिर उसको स्मोक दिया जाता था। उसके बाद द बॉडीली फ्लूइड्स आर लीच्ड आउट ऑफ टाइनी होल्स, कोई छिद्र करके बॉडी में फिर उसके अंदर का जो ऑर्गन्स फ्लूइड्स थे सब निकाल देते थे। उसके बाद poked into hands and feet and the gut contents are evacuated through a bamboo pipe। उसके अंदर का जो हाथ पैर के जो फ्लूइड्स थे गट्स थे वो सारी चीज़ निकाला जाता था कोई बम्बू के पाइप घुसा कर। Finally, the villagers slathered the body with orchard with adds moisture to the body and protects the remains from the elements। उसके बाद उसको मॉइस्चर में डाल के कुछ प्रोटेक्ट करते थे बॉडी पार्ट्स को विलेजर्स ने। तो जो भी है यहाँ पे बुक्स, अकॉर्डिंग टू योर बुक, सम विलेजर्स इन पापुआ न्यू गिनी स्टिल ममीफाई देयर एंसेस्टर्स। मतलब आज तक भी ये ममीफाई किया जा रहा है। आफ्टर डेथ बॉडीज आर प्लेस्ड इनटू ए हट एंड स्मोक्ड अंटिल द स्किन। जो डेड मतलब मरने के बाद बॉडीज़ को एक हट के अंदर, मतलब एक छोटा सा जो घर है ना उसको हट कहते हैं ना, झोपड़ी। झोपड़ी के अंदर रखा जाता है एंड स्मोक्ड अंटिल द स्किन। उसके उसको स्मोक में रखा जाता है। द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर डेसिकेटेड, मतलब पूरी तरह से उसको मतलब ड्राई ना हो जाए तब तक ये इसको मतलब स्मोक में रखा जाता है। देन दे आर कवर्ड इन रेड क्ले। उसके बाद उसको लाल मिट्टी के प्रलेप लगा के रख देते थे, विच हेल्प्स मेंटेन देयर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। उसके बाद मतलब ये क्यों किया जाता है, ताकि उसके जो स्ट्रक्चर का जो इंटीग्रिटी है वो इंटैक्ट रहे। एंड प्लेस्ड इन ए जंगल श्राइन, उसके बाद जंगल में छोड़ दिया जाता था। बॉडीज़ आर ब्रॉट डाउन फ्रॉम द श्राइन फॉर सेलिब्रेशंस। अरे बाप रे, ये बॉडीज़ को लेके यहाँ पे सेलिब्रेशंस भी किया जाता था, किया जाता है। एंड लव्ड वंस विजिट द ममीज टू कंसल्ट विद देयर एंसेस्टर्स। ओ माय गॉड, मतलब उनका विश्वास है वहाँ के प्रथा के तरह उन्होंने वो ममीज़ को लाकर वहाँ पे मतलब सेलिब्रेशंस करते थे या करते भी है। और बाद में जो उनके प्रियजन हैं, उनके जो रिश्तेदार होगा, वो जाके वहाँ पे अलग जगह पे उनके डेड बॉडी के साथ बातें करते हैं। ओ माय गॉड, जो भी है। So we have come to an end to our today's session. So I thought that today I will take one Google class with you, but it's not possible as per the time schedule and all these things. So hope so we will do some other day Google class meet. But the till then I am going to give you homework, some first one, that learn thoroughly full chapter line by line. You have to read properly, and whenever you feel that these are so much important or it may comes in exam. सी देखो, छोटा छोटा जो चीज़ है वो एग्ज़ाम में नहीं आता। जैसे कि डेड बॉडी मतलब मम्मी कैसे बनाया जाता था, दैट प्रोसेस वन बाय वन यू हैव टू राइट। इट्स नॉट पॉसिबल, वैसे नहीं आएगा। बट कुछ मतलब ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक मम्मी कहाँ पे ज़्यादा फेमस है, लाइक दैट। तो चिंचेरू मम्मी कौन से जगह की मम्मी को चिंचेरू मम्मी कहला जाता है, लाइक दैट। इस तरह के मम्मीज़ को मतलब इस तरह से छोटा छोटा जो आपको लगता है कि जहाँ पर इम्पॉर्टेंट है फॉर एज पर फॉर योर एग्ज़ाम, तो जस्ट पुट एन अंडरलाइन दियर पढ़ते समय, बट लाइन बाय लाइन यू हैव टू रीड प्रॉपरली। ओके, एंड नंबर 2, ड्रॉ द फ्लैग्स ऑफ द इजिप्ट, चिली एंड पापुआ न्यू गिनी आइलैंड्स। जो ये तीनों जगह जहाँ पे मम्मी ज़्यादा फेमस है, इन तीनों जगह के फ्लैग आपको बनानी है। ओके, so thank you so much for today's session. We will meet in our next class
with chapter number 8 or 9 itself. So, your um, AC1 exam, I mean half yearly exam, is coming. I hope you all get the syllabus and timetable also. So do prepare accordingly uh, and prepare well. So thank you so much. Stay happy, stay safe, stay